हे हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति हियर। और आज का टॉपिक हम लेंगे यस और नो। यस यानी कि सक्सीड, उसमें हमें यशस्वी रीत्या हम प्रदान हुए हैं। और नो मीन्स कहीं ना कहीं वो हम फेल हो गए हैं। सी, when we approaches to new things or whatever we approaches for uh, to go ahead, so it is in a consistency or it is in a new way. Okay, when we are doing a thing consistently, then two things uh, we can experience. Either you can succeed, may succeed, either you can may fail. So how we prepare for those things? सक्सीड जब होता है सो सडनली कुछ भी नहीं होता है, वो थ्रू एक प्रोसेस होती है, जोन होता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें अकॉर्डिंगली वर्क होती है क्योंकि हमने वैसे ही इनपुट डाले हैं राइट तरह के, एक लॉजिक के थ्रू, एक इंट्यूशंस के थ्रू, एक हार्ड वर्क के थ्रू, एक स्मार्ट वर्क के थ्रू। सो कहीं ना कहीं वो हमें सक्सेस मिल जाता है। बट इफ वी फेल, सो उसी टाइम पे हम बहुत ही हिल जाते हैं। हिल यानी कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो 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 एक्चुअल स्टेबिलिटी है उसी में ही बहुत एक बदलाव होता है। और वो अचानक से होता है। हाँ, सो उसी में हम कहीं ना कहीं खुद को खो देने की चांसेस होते हैं क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह है। एम आई राइट? कंपटीशन तो हर जगह है और सब कोई ऐसे ही चाहिए। सबका माइंडसेट ही ऐसा है कि नहीं, इसके वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे खुद को, और वो भी सही बात है क्योंकि हम बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। एक भले छोटे डिसीजंस फेल हो गए सो कुछ नहीं, पर हमारे लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजन, एजुकेशन होता है, मैरिज होता है, और वो उसी में हमारी जो ग्रोथ होती है, और ग्रोथ में ही हमारे जो फिनेंशियल होते हैं, हेल्थ होती है। तो कौन नहीं चाहता है कि मेरी ग्रोथ रुक जाए या मेरी ग्रोथ डिमिनिश हो जाए या हो ही ना जाए। सो हर एक को जीतना है यहाँ पर। अभी एक बात को समझो, एक बात को समझो। मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एज लाइक कि एक होते कि टीचर जैसे कि डू डोंट, नो, आई एम नॉट डूइंग, और मुझे वो अच्छा लगता ही नहीं है। मैं जब गाइड या एक वे दिखा रही हूँ, इफ़ यू वांट टू अप्लाई you apply, if you want to digest then you go ahead, otherwise you stop the video. ओके, मैं जस्ट एक बता रही हूँ। अभी देखो, कंपटीशन तो सबको है, बट अभी उसमें अभी देखो एजुकेशन में मैं फेल हो गई हूँ। एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि मैंने 2-3 साल उसमें दे दिए। 1 साल तो कम से कम जो एग्ज़ाम होता है मैंने 1 साल दे दिया है। मैरिज होता है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, सो उसी में स्टक हो जाते हैं। मैरिज हुई तो मुझे बच्चे नहीं हो गए,
मुझे बच्चे नहीं हो गए, बाद में मैं भी, अरे एकदम सा मेरा जो एक ऑरा होता है, फीलिंग होती है, वो फीलिंग में ही कहीं ना कहीं एक रुकावटें हम ही पैदा करते हैं। हम ही यानी एक सोशलिज्म होता है, और उस सोशलिज्म के तरह से हम नहीं गए तो हम कहीं ना कहीं खुद को ही कोस लेते हैं। सो बहुत वजह ऐसी होती है, उसमें से एक जो रीज़न होता है वो सोशलिज्म। फेल हो गए, अभी जो इट इज़ इन कंट्रोल, सो कुछ चीज़ें हम कहीं ना कहीं मैनेज कर पाते हैं, पर इफ द थिंग्स आर बियॉन्ड कंट्रोल देन व्हाट वी डू, व्हाट वी वुड डू, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसी में कैसे खुद को एक्सेप्ट करें, ये मैं ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक फर्स्ट है, एक तो एक्सेप्ट करना, एक तो एक्सेप्ट करना कि ये जो चीज़ मेरे साथ मैं कर रही हूँ, सो मैं उसे में मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ या नहीं। मीन्स ना, हम लॉजिकली जाएंगे। अभी समझो एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम देना, उसी से पहले मुझे वो समझ में आना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मुझे एब्जॉर्ब हो रहा है। मैं जो भी कर रही हूँ वो इज इट रियली गोइंग राइट वे। सो उसी तरह से, और अभी आपने पढ़ाई किया, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई किया, पर कुछ भी नहीं ध्यान में रहे, समझ ही नहीं रहा है, और आप अचानक से एग्ज़ाम पे जाओगे और बाद में फेल होने का जो झटका लगेगा। सो ऐसे नहीं कि एक रात में कुछ हो जाए, आपको हिंट आती है। आपके इंट्यूशंस, अपने माइंड को जब आप जिस तरह से जाते हो, और आपका अपना जो अवेयर होता है, अपने अपने साथ जो अवेयर होता है, 24/7 कह सकती हूँ मैं, सो उसी में कह जाती है। सेकंड थिंग होती है, सेकंड थिंग ये हो सकती है, फर्स्ट इट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स वो आपको बायोलॉजिकली एक्सेप्ट करना है, या मैं किस तरह से मोड़ सकती हूँ, ये क्या कर सकती हूँ। पहले भी कुछ भी चीज़ करने से पहले पहले आपका एक मेंटलिज्म चेक करना, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेक करना। सेकंड थिंग होती है, सेकंड थिंग में क्या होता है कि चलो मैं ये कर रही हूँ ना, ABC, क्या मैं ऑप्शंस में रख सकती हूँ। आपको हिंट आएगी, हिंट आएगी, इधर में सक्सीड है, इधर में फेल है, आपको इधर हिंट आ जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है किस तरह से चल रहा है, किस वे से चल रहा है, वो आपको समझ में आना ही चाहिए। उतना अवेयरनेस और उतनी जो डिज़ायर है खुद के बारे में, वो होनी ही चाहिए, रखनी ही चाहिए। ABC, जब मैं पास हो गई तो मैं क्या करूँगी, मैं फेल होंगी तो क्या करूँगी। थर्ड थिंग होता है, इसमें से पास, फेल, और इसमें से मैं जब मुझे अभी एक गाइडेंस मिल रहा है खुद को, आंसर होता है आउटपुट का यस और नो, पर मैं थर्ड बात जो कर रही हूँ वो एक मेंटलिज्म की बात कर रही हूँ। चलो आपको यस मिल गया, तो जो थर्ड ऑप्शन होता है मैं उसी में कंसिस्टेंस रहूँगी, फेल हो जाऊँगी मैं उसी में कंसिस्टेंट रहूँगी। सो आपको ये थर्ड ऑप्शन को भी चूज़ करना चाहिए, और किस प्रकार से मैं ये थर्ड ऑप्शंस को ट्रिकली हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि आप सक्सीड हो गए तो एक वन बाय वन
स्टेप्स उठा सकते हो, ऐसे नहीं होता है। सो एक प्रिपरेशंस की भी एक चीज़ होती है। सो उसी में ही हमें वो कोऑर्डिनेशंस करना चाहिए, कोऑर्डिनेट रहना चाहिए। सो थर्ड थिंग वो हो गई। और लास्ट का जो ऑप्शंस होता है, लास्ट का ऑप्शंस जो कहेंगे हम कि चलो मेरे हाथ में अभी फर्स्ट ऑप्शन जो होता है, मैं लॉजिकली प्रिपेयर हूँ कि मुझे पता चल रहा है, इसमें होता है यस और नो रिजल्ट लग जाता है और आपका वो डिसाइड होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और थर्ड जो होता है, आपने जो डिसाइड किया है, आपने जो डिसाइड किया है, गो हेड है, रुकना है और उसी में सेटिस्फैक्शंस करना है, क्या करना है, सो उसी पे आपको कहीं ना कहीं वो एक प्लान बनाना होगा, एक प्लान बनाना होगा। और उसी की प्लान में कहीं ना कहीं कुछ 3-4 प्लान्स आप बना लेते हो, तो उसी में कहीं ना कहीं 2 वर्क्स हो जाते हैं, थर्ड पॉसिबल नहीं होते हैं। और उसी में से कोई भी नहीं पॉसिबल होता है, वो भी हो सकता है। तो नया इमर्ज क्या हो रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। अभी समझो, आपने प्लान के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शंस किया, थर्ड ऑप्शंस किया, आपने प्लान बनाया और सम आफ्टर डेज यू रियलाइज इसमें से एक भी प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है। एक प्लान हो गया अच्छा है, 2 प्लान हो गया वो भी अच्छा है, लेकिन इसमें से कोई भी प्लान नहीं। तो नया क्या इमर्ज हो रहा है, नई क्रिएटिविटी में क्या पैदा हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, उसी के लिए लास्ट ऑप्शन होगा आपका एक्शन स्टेप। मीन्स आपको जो समझ में आ रहा है उसी की दिशा में एक्शन लेते जाना। और एक्शंस के रूप में यू विल कवर अप ऑल दिस, क्या कह सकते, आप डायलमा में हो सकते हो, इल्यूजन में हो सकते हो, क्योंकि आपको जो अल्टीमेट जो बेस होता है वो आपको ट्रुथ पर जाना है। ट्रुथ यानी कि क्या, कि मेरी असलियत क्या है, मेरी असलियत क्या है, और उसी के ऊपर मुझे जाना है। ये दिस इज़ द बेस है। क्योंकि क्या होता है कि आप स्ट्रीम लाइन पे आते हो, मीन्स कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं, कभी कभी बहुत सारे रिलेटिव्स कहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों पर ऐसे ऐसे जाते हैं और कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और बाद में पता चलता है अरे ये मेरे से वर्कआउट ही नहीं होने वाला है। रिजल्ट के रूप में वो दिखता भी है कि एक रिजल्ट के रूप में ही आपको समझ में आता है कि आप फेल हो, सक्सीड हो तो कोई बात नहीं है कि चलो कि यू कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स, एटलीस्ट अपना चरितार्थ एक कंसिस्टेंसी में रहने के लिए। पर नहीं है, फेल हो रहे, आपको रिजल्ट्स मिल रहे, तो उसमें क्या, तो मैं क्या इमर्ज हो सकता है, उसी के लिए एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ वो एक्शंस की ज़रूरत है। एक्शंस करते जाओगे सो आपको ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, और ट्रूथ पे जब आ जाओगे सो डेफिनेटली यू कैन अचीव all these things whatever you have left back and जो भी है। और उसका जो कवर अप होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, पर जो कवर अप होता है और जो आप रिफ्रेश होते हो उसी में, वो कहीं ना कहीं वो आप एक अपनी जो एक चुणुक कहते हैं, एक जो क्लेवरनेस होता है वो भी आपके वर्कआउट में वो दिख जाता है, और जो भी आपका बैकलॉग हो गया है उसी में वो कवर अप हो जाता है। तो दिस इज़ द ट्रिक्स। सो ऑल द बेस्ट
and go ahead.